यह आयरन मैन की जिंदगी का वह पल था जब वह मौत के सबसे करीब पहुंच चुका था। वह अपने अकड़े हुए शरीर को घसीटते हुए वर्क बेंच की ओर बढ़ रहा था। उसके सामने रखा आर्क रिएक्टर बस कुछ ही दूरी पर था, लेकिन वह उसे छू भी नहीं पा रहा था। कुछ ही मिनट पहले ओबडायाह स्टेन ने अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करके टोनी के सीने से आर्क रिएक्टर निकाल लिया था। उस रिएक्टर के बिना टोनी के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 15 मिनट बचे थे। इसके बाद ओबडायाह उसे उसके ही घर में मरने के लिए अकेला छोड़कर चला गया। अब टोनी के बचने की एकमात्र उम्मीद उसका पुराना आर्क रिएक्टर था। अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर टोनी किसी तरह लैब तक पहुंचा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह रिएक्टर तक हाथ नहीं पहुंचा सका। जैसे ही उसकी सांसें टूटने लगी, अचानक आर्क रिएक्टर हवा में तैरता हुआ उसकी तरफ आने लगा। दरअसल लैब का छोटा सा रोबोट DUME उसकी मदद कर रहा था। उधर छोटा आर्क रिएक्टर चुराने के बाद ओबडायाह आयरन मॉन्गर की ताकत आजमाने के लिए बेताब था। वह सीधे पेपर पॉट्स को मारने निकल पड़ा। उसी समय आसमान से टोनी तेजी से नीचे आया और सीधे आयरन मॉन्गर से टकरा गया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और दोनों सड़क पर जा गिरे। टोनी तुरंत उड़कर आसमान में चला गया ताकि आयरन मॉन्गर के हमलों को सीमित कर सके। आयरन मॉन्गर भी अपने थ्रस्टर्स चालू करके उसके पीछे उड़ पड़ा, लेकिन असल में यही टोनी की योजना थी। आर्मर का निर्माता होने के नाते वह जानता था कि बहुत अधिक ऊंचाई पर आयरन मॉन्गर का सिस्टम जम जाएगा। टोनी अपनी बची हुई ऊर्जा से और ऊंचा उड़ता गया। ज्यादा ताकत होने की वजह से आयरन मॉन्गर ने टोनी का पैर पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उसकी बाहें और पैर काम करना बंद कर गए। पूरा सिस्टम फ्रीज हो गया। टोनी ने हल्का सा धक्का दिया और आयरन मॉन्गर सीधे आसमान से नीचे गिर पड़ा। अपने सूट की आखिरी बची ऊर्जा से टोनी सुरक्षित जमीन पर उतर गया। वह आर्मर उतारकर आराम करने ही वाला था कि तभी आयरन मॉन्गर अचानक पीछे से उस पर हमला करने आ गया। ऐसे नाजुक पल में टोनी ने एक फ्लेयर सक्रिय कर दिया। उसकी तेज रोशनी ने ओबडायाह की आंखों को कुछ समय के लिए अंधा कर दिया। साथ ही आयरन मॉन्गर का टारगेटिंग सिस्टम भी बंद हो गया। टोनी ने तुरंत पेपर से संपर्क किया और कहा कि कंपनी के विशाल आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर दे ताकि आयरन मॉन्गर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पेपर को समय देने के लिए टोनी को अकेले ही ओबडायाह का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ ही बार में वह जमीन पर गिर पड़ा। ओबडायाह जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी हो चुका था। वह लगातार टोनी का मजाक उड़ाता रहा। जब उसने टोनी पर गोली चलाने के लिए अपना हाथ उठाया तो उसकी एक भी गोली टोनी को नहीं लगी। उसी समय पेपर पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। टोनी चिल्लाया, कर दो। पेपर ने तुरंत विशाल आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर दिया। एक भयंकर विस्फोट हुआ। धमाके की ताकत से टोनी दूर जा गिरा और यही उसकी जान बचाने की वजह बन गया। लेकिन ओबडायाह इतना खुशकिस्मत नहीं था। बिजली का एक जबरदस्त झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया और वह सीधे विशाल आर्क रिएक्टर के अंदर गिर पड़ा। अगले दिन सेना ने टोनी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने पहले से एक झूठी कहानी तैयार कर रखी थी ताकि सारी जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी जाए, लेकिन टोनी ने माइक्रोफोन के सामने आकर सिर्फ एक ही वाक्य कहा, आई एम आयरन मैन।